कल यूएन काउंसिल में यूके और फ्रांस ने खुलकर भारत के लिए यूएन में परमानेंट सीट का प्रस्ताव रखा। ये बात जानकर पाकिस्तान को काफी जलन होने लगी। देखते हैं कि पाकिस्तान की जनता और एक्सपर्ट इसके बारे में क्या कहते हैं। आज उसी चीन के ऊपर अमेरिका और रशिया टूट पड़े हैं और चीन भी एक कोने में रोता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ी खबर है और सोशल मीडिया पर हर चैनल पे ये आपको दिखने को मिलेगा कि भारत को जो है वीटो पावर मिलने जा रहा है, जैसे कि आपको थंबनेल से भी आइडिया हो गया होगा। और भारत को अब यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। बहुत बड़ी डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खुशखबरी। और ये हुआ क्यों, कैसे हुआ, इसका मैं थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में एक लुई इंस्टीट्यूट ने सर्वे किया और उसमें बताया कि एशिया के अंदर मोस्ट पावरफुल जो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंट्री है वो है इस वक्त भारत। तो भारत ने ये पॉइंट उठाया कि अगर हम तीसरे नंबर पर दुनिया में मोस्ट पावरफुल हैं तो ये इस पावर का क्या फायदा, ना तो हम यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर है और ना ही हमारे पास वीटो पावर है। अब जो है यूनाइटेड नेशन सर जोड़ के बैठ गई है। हो सकता है कि विद इन द मंथ, हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ, लेकिन ये बहुत जल्द होने वाला है। भारत यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनने वाला है। डिटेल क्या है और कहते हैं ना कि कितनी बड़ी ये ब्रेकिंग न्यूज और है। पाकिस्तान जो है वो हमारे वजीर आजम के बारे में सुनने में यही आ रहा है और बाकी मिनिस्टर्स के बारे में सुनने में यही आ रहा है, सेल्फियों पे ज्यादा फोकस है और सब्सटेंस पे कम फोकस है। और या फिर ये है कि हमारा ये भी प्रॉब्लम होता है कि हम IMF के आगे जाके बैठ जाते हैं। अब देखे ना जी, देखिए इंपॉर्टेंट चीज जो समझने की है, ठीक है जी, एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी हुई है जो मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैं उनकी तरफ से। और वो जो जॉइंट स्टेटमेंट है ब्राजील, इंडियन प्राइम मिनिस्टर, साउथ अफ्रीका, इनकी तरफ से, चाइना को उन्होंने बीच में नहीं डाला, ये सारे तकरीबन आप समझ लें, रशिया को भी नहीं डाला, ये सारे के सारे इसको उन्होंने IBSA का फोरम का नाम दिया, ठीक है जी। और ऐसी क्या चीज थी कि इंडिया चाहता था कि ये जो IBSA का फोरम बनना चाहिए, ये क्यों इंडिया ने ब्रिक्स के अंदर से इन तीनों को बाहर निकाला है, ब्राजील और साउथ अफ्रीका को। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि पाकिस्तान का कोई वजीर आजम शायद पाकिस्तान की तारीख में भी कभी साउथ अफ्रीका नहीं गया। मैं इसकी शायद गारंटी ले सकता हूं। उसकी वजह यह है कि मैं जब लास्ट टाइम साउथ अफ्रीका गया था तो मुझे पता चला था कभी कोई पाकिस्तानी बंदा इधर लीडर नहीं आया, वजीर आजम नहीं आया, फॉरेन मिनिस्टर भी नहीं गया होगा कोई वो उस तरह के चक्कर में, ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये है कि ये उधर से आप देखें कि यूके एंड फ्रांस वो कह रहे हैं जी कि इंडिया को परमानेंट सीट दी जाए। यूके और फ्रांस ये कह रहे हैं इंडिया को परमानेंट सीट दें। ये एमैनुअल मैक्रोन ने ये कल कहा है, ये केर स्टार्मर ने भी कहा है। ऐसी क्या चीज है कि फ्रांस को अपना केस तो लड़ ही लड़ रहा है लेकिन इंडिया का केस भी लड़ रहा है। वो इसलिए केस लड़ रहा है जिस तरह इंडिया G20 के अंदर अफ्रीका का केस लड़ रहा था ना, इसी तरह फ्रांस और यूके इंडिया का केस किधर लड़ रहे हैं, UN सिक्योरिटी काउंसिल में। लगता तो ऐसे है कि अमेरिका बड़ा इंपॉर्टेंट इत्तेहादी है इंडिया का, लेकिन याद रखिएगा कल को जो मौका आना है तो अमेरिका जो है इट कुड बी वन ऑफ द प्रॉब्लम फॉर इंडिया टू बी द UN परमानेंट की सीट जो है। बेशक ओबामा और बाइडेन और ट्रंप जितनी मर्जी बातें करते रहे, बट व्हेन इट कम टू एन एक्चुअल वो जो चीज को करना होता है वो बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन इंडिया जो है, कल मैं देख रहा था चिली का सदर भी कह रहा है, पोर्चुगल की लीडरशिप भी कह रही है, फ्रांस की भी कह रही है, 3 तो परमानेंट जो मेंबर हैं। मेरे ख्याल है रशिया को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना इफ इंडिया इज अ परमानेंट मेंबर ऑफ द UN सिक्योरिटी काउंसिल।